नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं आज की 20 सबसे बड़ी और काम की खबरें। वो खबरें जो आपकी जेब, आपके परिवार और आपके आने वाले कल पर सीधा असर डालेंगी। राजनीति से लेकर सरकारी योजनाएं, पेंशन से लेकर राशन कार्ड और मौसम से लेकर स्वास्थ्य तक, सब कुछ एक ही जगह। तो आइए शुरू करते हैं दिन की सबसे पहली और बड़ी खबर। आधार कार्ड अपडेट, वरना रुक सकते हैं फायदे। यूआईडीएआई ने बड़ा ऐलान किया है। जिनका आधार कार्ड 10 साल से पुराना है, उन्हें अब अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा। और अच्छी बात यह है कि अभी ये काम बिल्कुल फ्री किया जा रहा है। अगर आपने अपडेट नहीं किया, तो भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ रुक सकता है। राशन कार्ड वालों के लिए राहत की खबर, मुफ्त राशन योजना, जिसे करोड़ों परिवारों के लिए लाई गई थी, उसे सरकार 5 साल तक और बढ़ाने पर विचार कर रही है। यानी अनाज की टेंशन खत्म। गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगी लगातार राहत। पेंशन धारकों के लिए नया सिस्टम। अब पेंशन धारकों को बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम आसान बना दिया है। अब बुजुर्ग अपने मोबाइल से ही प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। बिजली बिल में बड़ी राहत। कई राज्यों ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 200 यूनिट तक का बिल माफ करने का ऐलान कर दिया है। इससे लाखों परिवारों की जेब को सीधी राहत मिलेगी। रेलवे का बड़ा फैसला। आईआरसीटीसी ने फ्लेक्सी किराया योजना कई रूट्स से हटा दी है। इसका मतलब ये है कि अब हजारों यात्रियों को ट्रेन में सस्ते टिकट मिलेंगे। सफर करना होगा और भी किफायती। पेट्रोल डीजल के दाम पर नजर। कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरी हैं। सवाल ये है, क्या इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा? सरकार इस पर अगले हफ्ते बड़ा फैसला ले सकती है। बैंकिंग नियमों में बदलाव। 1 अक्टूबर से कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड और यूपीआई नियम बदल रहे हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो फाइन और पेनाल्टी का झटका लग सकता है। स्कॉलरशिप योजना का ऐलान। केंद्र सरकार ने नए शैक्षिक सत्र से एक बड़ी छात्रवृत्ति। आयुष्मान भारत योजना में बड़ा विस्तार। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में 1.5 करोड़ नए परिवारों को जोड़ने का फैसला किया है। यानी प्राइवेट अस्पताल में भी होगा मुफ्त इलाज। एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी। गरीब परिवारों को राहत देने के लिए सरकार ने 500 रुपए तक की गैस सब्सिडी का ऐलान किया है। रसोई गैस का बोझ होगा थोड़ा हल्का। किसानों के खाते में आएंगे पैसे। पीएम किसान योजना की अगली किस्त की तारीख तय हो गई है। 12 करोड़ किसानों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। पीएफ निकासी आसान हुई। ईपीएफओ ने नया नियम लागू किया है। अब अचानक जरूरत पर आप जल्दी और आसान तरीके से अपने पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। हाईवे टोल पर नया सिस्टम। एनएचएआई ने जीपीएस और फेस रिकग्निशन बेस्ड टोल सिस्टम लागू करने की तैयारी की है। अब टोल प्लाजा पर लंबी लाइनें नहीं लगेंगी। साइबर अटैक का खतरा। सर्ट-इन ने बड़ा मैलवेयर अलर्ट जारी किया है। स्मार्टफोन यूजर्स को पासवर्ड बदलने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आपका डेटा खतरे में हो सकता है। स्कूल कॉलेज की छुट्टियों में बदलाव। एचआरडी मंत्रालय छुट्टियों का नया पैटर्न बनाने पर विचार कर रहा है। गर्मी और सर्दी की छुट्टियों की तिथियों में बदलाव हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण संकट। जीआरएपी एक नियम लागू हो चुका है। पुरानी डीजल गाड़ियां बंद होंगी और कई उद्योगों पर भी रोक लगेगी। प्रदूषण पर काबू पाने की कोशिश। शेयर बाजार का उछाल। सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। म्यूचुअल फंड और एसआईपी वालों के लिए ये अच्छी खबर है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया ऐप। गृह मंत्रालय ने एक नई हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च की है। खतरे की स्थिति में बस एक क्लिक और तुरंत मदद पहुंचेगी। राजनीति में तूफान। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान जारी है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति गर्मा गई है।